गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने देखा था फिजिकल क्वांटिटी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक क्वांटिटीज। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ा था वो हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों को डिफरेंट यूनिट्स मालूम होती है। हमने कल ये देखा था कि कितने डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ये देखा है कि फिजिक्स में कोई भी मटेरियल जो हो उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ऑल द मटेरियल्स एंड सब्सटेंस अकर इन द नेचर कैन बी डिवाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज एंड द कैटेगरीज आर कॉल्ड एज फेजेस। वी नो दैट फेजेस आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. These phases are nothing but the physical quantity which we can measure, and we can measure by means of their units. अगर हम उसके यूनिट्स को ध्यान में रखें तो आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी चीजें क्या होगी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, आप बात करेंगे लंबाई की। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया, आप बात करेंगे एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, आप बात करेंगे लेंथ, ब्रेथ और मास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। अगर हम बात करें वेट की, मास की, तो वहां पे भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोगों ने डिफाइन किया है जो मैटर, मटेरियल के वेट को और मास को डिफाइन करता है। कल हम लोगों ने देखा था बेसिक क्वांटिटी, उसमें हमने लेंथ और मास और टाइम देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बेसिक क्वांटिटीज हम लोग यूज करके डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाउ द डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड और कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक यूनिट्स। किस तरीके से आप जो बेसिक यूनिट नहीं है उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसकी यूनिट्स डिफाइन कर पाओगे। कल हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा था, वो मेरे ख्याल से वो एग्जाम्पल आप लोगों के ध्यान में होगा, जहां पे हमने लिखा था वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। आप लोगों ने वो एग्जाम्पल्स भी किए होंगे। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और यहां पे लिखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जब एक फंडामेंटल क्वांटिटी से ज्यादा मिलके जब कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता हो या डिफाइन किया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों भी क्या है? सेम चीज है। यानी दोनों की यूनिट जो हम लोग लेते हैं वो क्या है? बेसिक क्वांटिटी है। मगर आपने लेंथ को दो बार यूज कर लिया, इसलिए ये अब एक नया फिजिकल क्वांटिटी हो गया, जिसको आप क्या बोलते हो? एरिया। तो एरिया इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइम्स लेंथ। यानी दो बार आपने लेंथ को यूज किया है। यू हैव यूज्ड टू टाइम्स द सेम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी विच इज लेंथ। इसलिए हमने उसको क्या लिखा? लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों भी क्या बात कर रहे हैं आप? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। दोनों भी कौन से बेसिक क्वांटिटी में आते हैं? लेंथ के बेसिक क्वांटिटी में आते हैं। इफ वी नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ द लेंथ, कल हमने एसआई यूनिट भी देखा था, तो एसआई यूनिट आपको मालूम है? एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे? लेंथ को हमने बोला है मीटर में, राइट? तो लेंथ से रिलेटेड जो भी है, किसी भी चीज की लंबाई आप उसकी यूनिट किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। यहां पे मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं? यूनिट लिख रहा हूं, इसलिए आपको वैल्यूज जो है सिर्फ यूनिट में दिखेंगे।
यहां पे हमने लिखा एरिया इज इक्वल टू मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। यहां पे मैंने कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं लिखी है, कोई भी नंबर नहीं लिखे हैं। वाई? बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन यूनिट्स। Today we are going to discuss about how we can able to write an unit of different physical quantities। किस तरीके से हम physical quantities के यूनिट लिखेंगे जो कि derived quantity में आता होगा। तो यहां पे हमने लिख दिया मीटर स्क्वायर, राइट? मीटर स्क्वायर आ गया। अगर आप दूसरा ले लो वॉल्यूम, क्या लिखा हमने? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड इनटू हाइट। ठीक है। अगर मैं इसकी फिगर बना दूं तो आपको ये समझ में आता है कि ये क्या होगा? लेंथ होगा, और ये क्या होगा? ब्रेथ होगा। यहां पे अगर हमने एक बॉक्स बना दिया तो इसको हमने क्या बोला है? लेंथ। ये जो दिख रही है आपको, इसको हमने क्या बोला है? यहां पे दिखा देता हूं। ये हो गया हमारे लिए ब्रेथ, और ये हो गया हमारे लिए हाइट। तो इस तरीके से आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिखा सकते हैं, और इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं आप लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा? लेंथ के लिए मीटर, ब्रेथ के लिए मीटर, और हाइट के लिए मीटर। तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो यहां पे हमने देखा किस तरीके से डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट हम आराम से निकाल सकते हैं। आपको बेसिक क्वांटिटी के टर्म में इक्वेशन लिखने हैं, फार्मूला लिखने हैं, और उसको उसके एसआई यूनिट से रिप्लेस कर देना है, एंड यू विल फाइंड द न्यू यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से हम देखें, अगर हमने बात की वेलोसिटी की, कल हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? लेंथ की बात हो रही है, कितनी दूरी आपने स्ट्रेट लाइन में तय की है। डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने बहुत बार सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हियर वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट which can be mathematically expressed as velocity is equal to displacement upon time। अगर हम इसको ऐसा यूनिट में लिख लें तो आप क्या लिखेंगे यहां पे? वेलोसिटी, राइट? डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होती है? एक्चुअली लेंथ की जो यूनिट होती है वही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किस में लिखेंगे? ऐसा यूनिट में, मीटर, और टाइम ऐसा यूनिट में क्या लिखते हैं आप? सेकेंड, और उसके सिंबल क्या होते हैं? स्मॉल एम एंड स्मॉल एस। इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हो? और लिख सकते हैं आप मीटर पर सेकेंड। इसको किस तरीके से रीड कर रहे हैं? मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप इसको रीड करते हो। तो यहां पे हमने देखा वेलोसिटी, और वेलोसिटी किस बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है? तो आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। फॉर डिस्प्लेसमेंट द बेसिक क्वांटिटी इज लेंथ, एंड फॉर टाइम द बेसिक क्वांटिटी इज टाइम। टाइम ही क्या है? बेसिक क्वांटिटी है। उसी तरीके से अगर आपने लिखा डेंसिटी, तो डेंसिटी यहां पे क्या होता है? डेंसिटी हमने पढ़ा है मास अपॉन वॉल्यूम।
क्या पढ़ा है हमने? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे है डेंसिटी। डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। A density of a material can be defined as mass per unit volume, and we know that the SI unit of mass is kilogram denoted by kg, and the volume has unit मीटर क्यूब। अभी हमने निकाला था वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो हमने क्या लिखा? डेंसिटी इज इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको? केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गए? डिराइव्ड क्वांटिटी हो गए। इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होंगे उसके आप यूनिट्स लिख सकते हो। You can easily write the unit of the particular physical quantity which does not belongs to basic physical quantity by using the formula. You should know the formula. If you don't know the formula, then you can't able to convert formula into their respective units. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा मेथड क्या होगा, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक क्वांटिटी में नहीं है उसको हम यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और यूनिट किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम देख लें, ठीक है। उसके बाद और भी चीजें हम लोग उसके साथ साथ देखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी के लिए। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए जो वॉल्यूम होगा वो हम लोगों को सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास जो है सबसे पहला, अगर हमने बॉक्स का वॉल्यूम निकाला जो अभी हमने लिखा था, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसको आप क्यूबाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप? क्यूबाइड बोल सकते हैं। जैसे आपके घर में क्या होगा, बॉक्स के पलंग होंगे, राइट, बेड, या फिर आप बोल सकते हो बॉक्स का फ्रेम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बॉक्स की जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स या फिर क्यूबाइड, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है। तो क्यूबाइड का हमने लिखा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज गिवन बाय लेंथ का होल क्यूब, क्योंकि यहां पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब की क्या होती है? सेम होती है। तो सेम होती है इसका मतलब क्या है? लेंथ के जगह पे भी एल लिखा हमने, ब्रेथ के जगह पे भी एल लिखा और हाइट के जगह पे भी एल लिखा, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब इज इक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स आर इक्वल, देन वी कैन से एल क्यूब। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं आप क्यूब। ये L है, ये भी L है और ये भी L है, ठीक है। यहां पे जो बॉक्स बनेगा ये L है, ये B है और ये H है। इस तरीके से हम दिखाएंगे। थर्ड,
वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होगा? ये क्या है? सिलेंडर। तो ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, जिसको हम लोग h बोलेंगे। इसको क्या है? ये हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ये क्या है हमारे पास? इसको हमने बोल दिया रेडियस r। ये भी रेडियस क्या होगा? r होगा। और ये क्या है? बेस ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है? बेस ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगा यहां पे V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये है एरिया ऑफ द बेस सर्कल एंड h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे हमने क्या देख लिया? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें वॉल्यूम नेक्स्ट क्या ले लें हम लोग? वॉल्यूम ऑफ अ कोन ले लेते हैं। कोन नहीं, स्फीयर ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? V इज इक्वल टू, ये इस तरीके से हम लोग फिगर निकाल लें इसका, ठीक है। ये क्या हो गया? रेडियस r हो गया, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहां पे r क्या है? रेडियस है। 4/3 पाई r क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। जितनी भी वॉल्यूम हमने लिखी है वो सारे ही वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब होगी। अगर हमने वॉल्यूम लिख लिया और आपको मास मालूम हो, ठीक है, इफ वी हैव इंफॉर्मेशन about the mass of the body and volume of the body, then we can easily find the density of the body. Then we can easily find the density of the body. ठीक है? If we have the information about the mass of the body and volume of the body, then we can easily find the density of the body. हम लोग क्या निकाल सकते हैं
किसी भी चीज की डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर हम लोगों को उसकी मास और उसका वॉल्यूम मालूम हो। तो लेट अस सी हाउ वी कैन एबल टू फाइंड द पर्टिकुलर थिंग्स which is density of a material. समझो, तो डेंसिटी हमने क्या लिखा था? डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी हमने क्या पढ़ा था? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना? तो अगर मास आपको मालूम है और वॉल्यूम आपको मालूम है तो आप क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, और क्या लिख सकते हैं आप? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? तो अगर मास आपको मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास किस में आएगा? केजी में आएगा, और वॉल्यूम किस में लिखेंगे हम लोग? मीटर क्यूब में लिखेंगे। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है? केजी पर मीटर क्यूब। अब एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। एक सिलेंडर है, ठीक है? एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी हुई है h इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, एंड the radius of the cylinder is 7 centimeter. Right? इस तरीके से दिया हुआ है। And mass of a cylinder is 20 kg ले लो, 20 नहीं, 5 kg ले लेते हैं, ठीक है? 5 kg, ठीक है? क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का डेंसिटी आपको निकालना है। ट्राई कीजिए। चलो ट्राई करो सब। हो गया सब लोगों का? चलिए, जिसका नहीं हुआ उसका देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो क्या लिखा था हमने? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमारे पास दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्या लिखोगे आप? गिवन लिखोगे। गिवन में क्या आएगा? मास ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है? फिर क्या दिया है? डेंसिटी निकालनी है आपको, तो
डेंसिटी का फार्मूला देखो यहां पे लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे वॉल्यूम क्या दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेगा हम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर रेडियस की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है, तो 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 40, राइट। ये सारे ही सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। ये किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो अगर आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारा यूनिट क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। मास तो केजी में दिया हुआ है, मगर यहां पे लेंथ यानी कि रेडियस और हाइट किस में दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो आप क्या लिखोगे, 7 पाई 100 मीटर। फिर क्या लिखेंगे, 7 पाई 100 मीटर एंड 14 बाई 100 मीटर। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, राइट। तो ये कन्वर्जन मालूम है हम लोगों को, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में लिखा है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 कैंसल हो जाएगा। यहां पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 22 इंटू 7 इंटू 40 करके देखो कितना आता है। ये आ जाता है 154 इंटू 40, है ना। तो यहां पे कर लेता हूं मैं, 7 2 जा 154 इंटू 40, ये कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 का 6, 4 पंचे 20, 20 और 1 21 का 1 और 4 1 कम 4 और 2 6। फिर यहां पे कितना आ जाएगा, 154, ये हो जाएगा 6, 4 1 5, 6 5 11 का 1 1 1 2। आप इसको चेक कर लें, राइट, कैलकुलेशन बराबर है क्या नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेशन देख लो बराबर है क्या नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 2156 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100, क्या लिखेंगे आप, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिखो, करेक्ट है, राइट, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं, अगर इसको डिवाइड कर दिया हमने तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 और 100 यानी कि 0 पॉइंट, यहां पे 3 0 लिख दे, 2.156 इंटू 10 कितना लिखोगे, -3 मीटर क्यूब लिखोगे, करेक्ट है, राइट। ये 1000 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया, और 1000 को हमने नीचे वाले 1000 को हमने 10⁻³ लिख दिया। कैलकुलेशन करेंगे आप वापस से। यहां पे देखो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी कैसे निकलेगी, वॉल्यूम तो निकाल लिया हमने, डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास 5 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2.156 इंटू 10⁻³ ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा यानी 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और नीचे आएगा 2.156 kg पर मीटर क्यूब, ये आएगा। अब इसको डिवाइड अगर हम लोग कर लेते हैं तो 2.6 समथिंग आएगा, यहां पे कितना आएगा, 2.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये कैलकुलेट करके देखो, ये 2.1 है इसलिए मैं बोल रहा हूं 2.6 समथिंग आएगा। तो आप कैलकुलेट करके देखेंगे एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी, राइट। तो ये डेंसिटी क्या होगा, 2.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है,
समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, ठीक है। चल, अब हम क्या करेंगे कि यूनिट कन्वर्जन देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट से हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट एंड SI सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। तो CGS में अगर आपको डेंसिटी लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप? डेंसिटी का फार्मूला तो वही होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। SI यूनिट में भी डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है। यहां पे क्या लिखेंगे आप? यूनिट में मास को किस में लिखेंगे? ग्राम डिनोटेड बाय G, और वॉल्यूम किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं आप? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे आप? डेंसिटी इज इक्वल टू, मास की यूनिट किस में रहेगी? केजी में, वॉल्यूम किस में रहेगा? मीटर क्यूब में। तो क्या आ जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, इसका मतलब कि हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इन केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या करें हम? यहां पे लिखते हैं, कन्वर्जन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहां पे क्या आएगा ये आपको निकालना है। ट्राई करो, सब लोगों ने किया है इससे पहले। हो गया क्या आप लोगों का? हो गया? कितने लोगों का हो गया? ये सबका होना चाहिए, ये इजी है, ये हमने बहुत बार किया भी है मेरे ख्याल से, राइट। तो 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे आप? 1 kg को ग्राम में लिखेंगे और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो क्या मालूम है? वी नो दैट we know that 1000 gram is equal to 1 kg, यानी 1 kg में 1000 ग्राम होता है, ये मालूम है हम लोग। दूसरा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये भी हम लोगों को मालूम है। अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 1 kg, केजी को क्या लिख दें? 1000 ग्राम, राइट। और मीटर क्यूब है, नीचे क्या आएगा? मीटर क्यूब। मीटर की जगह पे क्या लिख दें? 100 सेंटीमीटर, और उसका क्या आएगा? क्यूब आएगा, तब ये क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लें। ये कितना आ गया? 1000 डिवाइडेड बाई ये 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा, राइट। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
तो हमारे पास क्या बचा, ये क्या लिखा था हमने 1 kg पर मीटर क्यूब लिखा था। ये क्या है 1 kg पर मीटर क्यूब को हमने लिख दिया है इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया है। करेक्ट है। 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये लिखा, क्या आ गया ये आ गया। तो क्या लिखेंगे आप kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये 1000 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, सीजीएस से एसआई यूनिट में डेंसिटी किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है। तो क्या लिखोगे, यहां पे लिखेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। और आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो, क्या है 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो ये आज हमने क्या सीखा, हाउ टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ गिवन मटेरियल। फॉर अ डेंसिटी वी रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल एंड वी रिक्वायर्ड मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का मास हमको मालूम हो और उसके डायमेंशन मालूम हो और वो रेगुलर शेप का हो, तो हम उसका डेंसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेगुलर शेप के वॉल्यूम हमने पढ़ रखे हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज लेंथ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r cube, and the volume of cone is ये हमने हाइट h ले ली और ये रेडियस हमने r ले लिया, तो क्या हो जाता है वॉल्यूम v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी उसका 1/3 होगा वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम निकालने के बाद हम लोग मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी निकल जाएगी। यानी we can easily find the density of a material if we have two simple information. The first information is related to the mass of the body, and the second information is related to the dimension, or they can say directly the volume of the substance or material. डायमेंशन दिया हो तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, या डायरेक्टली वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम से डिवाइड करके हम डेंसिटी निकालेंगे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, तो मैं आपको 1-2 प्रॉब्लम दे देता हूं जो आप घर पे करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
पहला प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट द फॉलोइंग। पहला कन्वर्जन करना है आपको 100 ग्राम पर मीटर क्यूब into SI unit. Second is 50 kg per meter cube into CGS unit. Third is 1500 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू SI यूनिट। ठीक है, तो ये 3 कन्वर्जन आपको करने हैं। और क्या करेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। Find the density of a ball having mass 15 kg and radius of 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। कल इसके सॉल्यूशंस हम लोग देखेंगे और क्या सही आपने किया है, क्या गलत किया है, वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे पढ़ो बेटा, बहुत अच्छा।